क्यों ये न छोड़े आत्म और आत्मा उसको छोड़ क्यों नहीं पा रही है? माया का अंधकार क्या है और क्या कारण है कि माया के अंधकार को आत्मा छोड़ नहीं पाती है? इस संबंध में सांख्य दर्शन का एक सूत्र याद रखना चाहिए। भोगात न राग शांति मुनिवत। विषयों के भोग से कभी भी शांति नहीं मिल सकती। जैसे सौभरी ऋषि एक बार जंगल में तप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मछली का एक जोड़ा क्रीड़ा कर रहा है पानी में। सोचा, मुझे तो यह मालूम ही नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है। मैं तो बचपन से ही वन में आकर ध्यान समाधि में डूबा हुआ हूं। जरा देखूं तो यह गृहस्थ जीवन होता क्या है। गृहस्थ जीवन में फंस गए। लंबे समय तक गृहस्थ जीवन का भोग करने के पश्चात उनके अंदर पुनः तीव्र वैराग्य द्वारा बोध हुआ कि जिस प्रकार अग्नि की लपटों में घी डालने से लपटें और तेज होती जाती है, उसी तरह से इच्छाओं के भोग से इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। भोग से कभी भी शांति को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता है। जैसे एक शराबी है, जितना ही शराब पीता जाएगा उसके अंदर चित्त में वैसे ही संस्कार बसते जाएंगे। दिन पर दिन वे संस्कार इतने परिपक्व हो जाएंगे कि छोड़ना उसके बस की बात नहीं रहेगी। रजनीश ने एक नया सिद्धांत निकाला। रजनीश की बुद्धि तार्किक ज्यादा थी। रजनीश का कहना यह है कि इतने भोगों की भोग की इच्छा ही न हो, लेकिन यह संभव नहीं है। आप देखते हैं, मांसाहारी मांस खाते खाते सारी उम्र गुजार देते हैं। शराबी शराब पीते पीते सारी उम्र गुजार देते हैं। अफीमची अफीम खाते खाते सारी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन उनकी तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। तृष्णा समाप्त होगी केवल ज्ञान की तलवार से, विवेक की तलवार से। जिसके पास ज्ञान का बल है, विवेक का बल है, प्रियतम का प्रेम है, केवल वही विषयों की तृष्णा को समाप्त कर सकता है। महामती जी कहते हैं कि कैसे यह पता किया जाए कि किस सुंदर साथ पर माया का नशा छाया हुआ है और उसकी आत्मा उसको क्यों नहीं छोड़ पा रही है। तारतम ज्ञान जब हमारे हृदय में प्रवेश करेगा तब हम समझ जाएंगे कि ये तृष्णाएं मात्र क्षणिक हैं। दुख का कारण क्या है? तृष्णा। गौतम बुद्ध को घोर तप के बाद प्राप्त ज्ञान का सार यही मिला कि सारे दुखों का कारण तृष्णा है और तृष्णा का परित्याग ही दुख का बंधन छुड़ाकर निर्वाण पद की प्राप्ति कराता है। तारतम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो इस सारी दुनिया की बड़ी बड़ी विचारधाराएं बच्चों के खेल जैसे लगती हैं। वाणी में ज्ञान का तात्विक दर्शन कितना ऊंचा है, इसकी महत्ता हमको अभी भी मालूम नहीं चल पाई है। जैसे कोहिनूर हीरा सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में लगा जो हल जोता करता था। उसने उसे हल की मुठिया में लगा दिया कि जोतते समय मेरे हल का मुठिया चमकता रहे। उसको पता ही नहीं था कि इस हीरे की कीमत क्या है। बुद्ध की विचारधाराओं, जैन मत की विचारधाराओं, सनातन पंथी हिंदुओं के 1000 मत पंथों की विचारधाराओं को वाणी के प्रकाश में जब तौलते हैं तो जिनके ऊपर धनी की कृपा होगी उनको हंसी आ जाएगी कि बेचारे ये संसार के प्राणी कहां भटक रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो सबसे पहले हंसी स्वयं पर आएगी कि इतने बड़े ज्ञान की थाती को लेकर न तो हमने अपने समाज में फैलाया, न ही संसार वालों को दिया। सबसे बड़ी हंसी के पात्र हम ही बनेंगे। जब 7वें दिन न्याय की लीला होगी, योग माया के ब्रह्मांड में तो सारी दुनिया कहेंगी कि परम धाम के ब्रह्म मुनियों, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो गुफाओं में, वनों में जा जाकर परेशान हो गए और आपको तो पता था, फिर भी आपने कुछ भी नहीं किया। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। दोषी आप लोग हैं कि आप लोगों ने अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे तक पहुंचाया ही नहीं। तो भी बेसुधी न टली शराब पीने वाला यदि सोचता है कि पीने के बाद मुझसे कुछ गलती हो गई है, तब तो संभव है कि वह भविष्य में परित्याग कर दे। लेकिन नशे में कोई इतना बेसुध हो जाए कि गंदी नाली में गिरा हो, फिर भी उसको एहसास न हो कि मैं गंदी नाली में गिरा हूं, वह अपने को मखमली शैया में सोने वाला माने। इसे कहते हैं बेसुध होना। खुद को पता नहीं कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं। वैसे ही माया के संसार में आने के पश्चात परम धाम की आत्माएं भी खुद को भुलाए बैठी हैं। माया की नींद ने उनको बेसुध कर दिया है। बेसुध का तात्पर्य क्या है? हम कौन हैं यह भी पता नहीं, हम कहां से आए हैं यह भी पता नहीं। जो भी सुंदर साथ बैठे हैं सबको मालूम है कि हम परम धाम से आए हैं। हर कोई कहेगा कि हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हैं, अक्षरातीत की अंगना है। लेकिन ये बातें तो पराजकर कही जा रही हैं। ये बातें व्यवहार में चरितार्थ नहीं होती हैं। जिस दिन व्यवहार में ये बातें चरितार्थ हो जाएंगी, हमारी आत्मा की जागनी में देर नहीं लगेगी। जैसे मूल मिलावे का वर्णन कर देने का मतलब यह नहीं होता है कि मूल मिलावे का हमने दर्शन कर लिया है। यह संबोधन सुंदर साथ के लिए किया जा रहा है जो ज्ञान में प्रवीण हो चुके हैं। धनी क्या कह रहे हैं? तो भी बेसुधी न टली।
आखिर श्री जी के साथ जो सुंदर साथ घर द्वार छोड़ करके उनके साथ हो गए थे, उनके लिए यह संबोधन है कि बेसुधी नहीं टल रही है। इसका भाव क्या है? या आने वाले छठे दिन की लीला में सुंदर साथ माया में बेसुध न हो जाए, उनके लिए यह संबोधन क्यों कहा जा रहा? जब वाणी सुंदर साथ के हृदय में प्रवेश कर गई है, इसके पश्चात भी इस तरह की बातें कहने का तात्पर्य क्या है? इसलिए इस संबंध में सिंधी ग्रंथ में इंद्रावती जी ने कहा है कि धाम धनी, आपका ज्ञान मेरे हृदय तक तो पहुंचा है, आत्मा तक नहीं पहुंचा। आत्मा तक पहुंचने का तात्पर्य क्या है? हम वाणी की चौपाइयों को पढ़ सकते हैं, इसे हमारे जीव की बुद्धि ग्रहण कर रही है, हमारा चित्त ग्रहण कर रहा है, हमारा मन ग्रहण कर रहा है, यानी हृदय में ज्ञान है, व्यवहार में नहीं। रावण के अंदर भी चारों वेदों का ज्ञान बैठा हुआ था। रावण सामान्य व्यक्ति नहीं था, विद्वता में राम से भी आगे था, लेकिन ज्ञान का प्रकाश केवल आचरण में उतारने के लिए होता है। यदि वह आचरण में नहीं उतारा, हृदय में दबाकर रखा गया, तो उससे कोई भी लाभ नहीं। यहां तक कि कहा गया, पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्तगते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। प्रेम प्रणाम जी। धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।